आज हमें कार्बनिक केमिस्ट्री कक्षा 12वीं का कार्बनिक केमिस्ट्री का एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के अंतर्गत एल्कोहल का अध्ययन करना है। ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में से 4 नंबर का प्रश्न आता है और वो भी एक ही प्रश्न आता है, मतलब 4 नंबर का एक प्रश्न आता है। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और कार्बनिक रसायन स्टार्ट कर रहे हैं, कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं। इसमें एक चीज याद रखिएगा आप, इसमें बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो रासायनिक क्रियाओं को, बहुत सारी रासायनिक क्रिया होने पर कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा हो जाता है कि हमें कैसे इसे याद रखें, एक रासायनिक क्रिया दूसरे में चली जाती है। तो कार्बनिक रसायन पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप हर दिन 5-5, 6-6 रासायनिक क्रियाओं को करते रहें। ठीक है ना, सॉल्व करके, हल करके अपनी कॉपी में करते रहें। जितना करेंगे उतना ज्यादा ही बनेगा। अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हमें अल्कोहल पढ़ना है। ठीक है, अल्कोहल वास्तव में कैसे है? अल्कोहल एलिफेटिक, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ लिखे हैं, ये एलिफेटिक है। ठीक है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को निकालकर उसके स्थान पर ये हाइड्रोक्सिल, ये OH, अल्कोहल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ROH। ठीक है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एल्किल ग्रुप के साथ। ठीक है, हाइड्रोक्सिल OH होता है। ठीक है, तो एक या एक से अधिक, तो ये एलिफेटिक में से हाइड्रोजन, एक या एक से अधिक हाइड्रोजनों को प्रतिस्थापित OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करके भी बन सकते हैं। ये हो जाएगा ROH। ठीक है, या ये एलिसाइक्लिक है, ये अपन इसको बोलेंगे मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, है ना, साइक्लोपेंटेन है। इस साइक्लोपेंटेन में से भी एक या एक से अधिक OH समूह, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करके बन सकता है। तो ये बन जाएगा यहाँ पर क्या, देखिए OH यहाँ आ जाएगा। तो अब इसको अपन क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल बोलेंगे। ठीक, इसी तरीके से ये बेंजीन है, ये आप जानते हैं। इस बेंजीन में से भी एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करके हम बना सकते हैं C6H5OH। इसे हम कहते हैं फिनॉल, फिनॉल। ठीक है ना, तो इस तरह से ये बनता है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद अपन इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। अल्कोहल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो सर्वप्रथम हम इसे 3 आधार पर बांट सकते हैं। एक है OH समूह की संख्या के आधार पर। अगर OH समूह की संख्या के आधार पर देखें तो यदि एक OH समूह है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें केवल एक OH होता है। ठीक है ना, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे जिसमें केवल एक OH होता है। एग्जांपल अपन ले सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, C2H5OH, ठीक है, CH3OH इत्यादि इत्यादि। सिर्फ एक OH होता है। ठीक है, दूसरा अपन ले सकते हैं इसमें, अगर 2 हो, यानी यहां पर अपन लिखें एक OH समूह। ठीक, अब ये हो गया डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल में यौगिक में 2 OH समूह होते हैं। ठीक, डाइहाइड्रिक एल्कोहल का एक बहुत अच्छा उदाहरण अपने को पता है, वो है CH2OH, CH2OH। ठीक है, CH2OH, CH2OH, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, ग्लाइकॉल। ठीक है ना, मीथ, ईथ, इथाइलिन, ग्लाइकॉल। ठीक है, या फिर 1,2, तो ये हो गया मीथ, ईथेन, 1,2 ऑल या ग्लाइकॉल।
ग्लाइकॉल, इथाइलिन। ठीक, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसके अलावा ये दो हो गए, ठीक। और एक तीसरा हो सकता है इसी में, अगर क्या हो, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में दो कितने 3 OH समूह होते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण क्या है, ग्लिसरॉल। ठीक है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण ग्लिसरॉल है। इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं अपन, CH2 CH CH2, ठीक है, OH OH और OH, ठीक है। इस तरीके से ये हो सकता है ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल हो जाएगा ये। इसको अपने पास जगह कम थी इसलिए ऐसा लिख दिया, वरना अपन इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसा, CH2OH CHOH और CH2OH, ठीक। ग्लिसरॉल या 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 है तो मीथ ईथ प्रो, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, ठीक है। इस तरह से ये होगा। अब इसके आगे अपन आते हैं कार्बन एटम की संकरण के आधार पर। यदि कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम की बात कर रहे हैं अपन, अल्फा कार्बन एटम मतलब वो कार्बन एटम जिससे OH समूह जुड़ा होता है, ठीक है, जिससे OH समूह जुड़ा होता है, जिससे वो कार्बन एटम जिससे क्रियात्मक मूलक सबसे निकटतम होता है उसे अल्फा, उससे एक दूर वाले को कार्बन को अपन बीटा, और उससे एक और दूर वाले कार्बन को अपन क्या कहते हैं, यामा कह सकते हैं। जैसे OH C C C, तो ये हो जाएगा अल्फा, बीटा और यहां वाला हो जाएगा यामा, ठीक है ना। तो अपन अल्फा कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, इस कार्बन एटम की, इसमें संकरण के आधार पर। तो इसमें संकरण के आधार पर अपन इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया sp3 संकरण, ठीक, और दूसरा हो गया sp2 संकरण, ठीक। sp3 संकरण में सबसे पहले अपन साधारण जो एल्कोहल होते हैं ROH वो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेंजिल एल्कोहल हो जाएगा, मतलब इस तरीके से CH2OH, ये वाला जो कार्बन एटम है ये sp3 है, ठीक है ना, sp3 है। बेंजीन एल्कोहल या बेंजिल एल्कोहल, इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। दो हो गए, एक साधारण एल्कोहल, दूसरा बेंजील एल्कोहल। और एलिल, ठीक, एलिल क्या होता है, CH2OH, फिर यहां पर CH और डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4, यहां हो जाएगा CH2। तो ये अल्फा कार्बन एटम जो है वो sp3 है इसमें, और यहां डबल बॉन्ड है तो ये बीटा कार्बन एटम जो होगा वो sp2 होगा, ठीक। तो ये एलिल एल्कोहल हो गया, भी इसका उदाहरण होगा, ठीक है, एलिल एल्कोहल। अब आ जाते हैं sp3 में। sp3 का सबसे अच्छा उदाहरण तो एक तो वही है, कौन सा, फिनॉल C6H5OH, ठीक। इसको अगर चित्र के रूप में अपन डायग्राम में बनाए तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये OH, तो ये जो कार्बन है ये वाला, ठीक, ये sp क्या होगा, sp2 होगा, ठीक। और दूसरा अपन ले सकते हैं विनाइल एल्कोहल, ठीक। विनाइल एल्कोहल में अल्फा कार्बन एटम जो होता है उसी वो sp2 होता है, ठीक है। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हो गया HOH और ये हो गया H2, ये हो गया विनाइल एल्कोहल, ठीक है, विनाइल एल्कोहल, ये होगा अल्फा कार्बन एटम, ठीक। तो विनाइल एल्कोहल जो है वो sp3 संकरण है, इसलिए ये sp3 वाला कहलाएगा।
और ये Sp2। इस तरीके से अपन एल्कोहल के एक और वर्गीकरण, उसमें उपस्थित संकरण, कार्बन एटम जो क्रियात्मक मूलक से जुड़ा हुआ कार्बन एटम है, अल्फा कार्बन एटम है, उसमें उपस्थित संकरण के आधार पर इसको दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कार्बन एटम की प्रकृति के आधार पर कार्बन एटम आप जानते हो, ठीक है, कार्बन एटम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो सकता है। इसी आधार पर ये प्राथमिक एक एल्कोहल, दूसरा द्वितीयक एल्कोहल, और तीसरा तृतीयक एल्कोहल हो सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल ये हो सकते हैं। ठीक है। कैसा होगा? CH3 CH2OH। ठीक है। तो यहां पर ये एटम जो है, ठीक है, प्राथमिक ये जो कार्बन है ये सिर्फ एक ही कार्बन से घिरा है, इसलिए प्राथमिक होगा। ठीक है। अब यहाँ पर अपन लेते हैं CH3 CHOH। तो ये कार्बन जो एटम है वो दो कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये प्राथमिक अगर ये हो गया तो ये द्वितीयक होगा, इसलिए इससे बनने वाले एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर अपन एग्जांपल लें तो CH3 और ये होगा OH। ठीक। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं CH3COH। ठीक। अब अगर आप इस कार्बन एटम को देखोगे तो ये 1 2 3 कार्बन से घिरा हुआ है, इसलिए अपन तृतीयक कार्बन इसको कहेंगे, और तृतीयक कार्बन से OH समूह जुड़ा होने के कारण यह तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है। ये तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं IUPAC नेम में। ठीक है। इसे मिटा देते हैं अपन। अब अपने को IUPAC नेम करने हैं। तो एल्कोहल में अपन IUPAC नेम अपन ने पिछले साल कक्षा 11 पढ़ा है। ठीक है। इसमें अपन क्या लगाते हैं? इसमें अपन ऑल लगाते हैं। ठीक है ना, ऑल लगा देते हैं। CH3 ये IUPAC नेम है। ठीक। CH3OH इसको क्या बोलेंगे? मीथेन ऑल। ठीक है। जैसे C2H5OH होता तो इसको बोलते इथेन ऑल। तो कौन सा शब्द लगाया जाता है? ऑल प्रत्यय लगाया जाता है हाइड्रोकार्बन के नाम के बाद। ठीक है। तो ये इसके बहुत कठिन IUPAC नेम नहीं है। ठीक है ना। मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेप्टेनॉल, हेक्सेनॉल, इस तरीके से इसके नामकरण IUPAC नाम किए जाते हैं। ठीक है। अब आगे अपन आते हैं इसमें और इसकी पढ़ते हैं समावयवता। ठीक है। समावयवता, ठीक, आइसोमेरिज्म, या अपने को इसकी समावयवता पढ़ना है। ठीक है। तो इसके लिए अपन बोलते हैं वे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र, ठीक, ऑब्लिक अणुभार, ठीक, ऑब्लिक मूलानुपाती सूत्र जो होते हैं वे समान हो। ठीक, वे समान हो। अणु सूत्र, अणुभार, मूलानुपाती सूत्र भार, ये सब समान हो। ठीक है ना। किंतु दो उन यौगिकों में किसके भौतिक व रासायनिक गुणों में अंतर, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को अपन समावयवता कहते हैं। ये कक्षा 11वीं में अपन ने पढ़े थे। ठीक है। अब
क्योंकि दो या दो से अधिक यौगिकों में अंतर किस बात का होता है? दो या दो से अधिक यौगिकों में अंतर होता ही भौतिक और रासायनिक गुणों का। हम दो या दो से अधिक वस्तुओं में अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर कहते हैं। ये चाक पीली, ये चाक सफेद, इसके भौतिक गुणों के आधार पर अपन पहचाने कि ये सफेद है, ये पीली, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर जो यौगिक होते हैं उनमें भी अंतर मूलतः भौतिक और रासायनिक गुणों का होता है, क्योंकि भौतिक और रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं इसलिए यौगिक भी परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक, मतलब यौगिक ही परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। अब अपन अल्कोहल में आ रहे हैं, तो अल्कोहल में जो है समवायता जो होगी वो कितने प्रकार की होगी? पहले होगी श्रृंखला समवायता, ठीक है, श्रृंखला समवायता, ठीक, श्रृंखला समवायता। श्रृंखला समवायता में श्रृंखला छोटी या बड़ी हो सकती है। एक उदाहरण लेते हैं अपन, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक। इसको क्या बोलेंगे अपन? मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट, ठीक। ये हो जाएगा पेंटेन ऑल, ठीक है। अब इस समूह को अपन ने उठाकर यहां रख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, CH3 CH CH3 CH2, ठीक है, मीथ ईथ प्रो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब देखो ये और यहां पर हो गया OH। अब इसका नामकरण क्या करेंगे अपन? यहां से करेंगे अंकल 1 2 3, तो ये हो जाएगा क्या? देखो 2 पर है 2 डैश मैथिल, ठीक है, और मीथीन प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी होंगे, ठीक है। ये एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी हैं, इनके अणुसूत्र एक समान होंगे, एक समान पाए जाएंगे, ठीक है। अब इसके हो सकते हैं, होते हैं। अब इसके बाद आते स्थिति समावयवता, ठीक। स्थिति समावयवता में इस OH समूह की स्थिति परिवर्तित हो जाए। हम फिर से यही उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। CH3 अभी क्या हो रहा था? अभी ये श्रृंखला जो थी अशाखित थी और यहाँ पे श्रृंखला शाखित हो गई, तो इसको अपन बोलेंगे श्रृंखला समावयवता, ठीक है ना। यहाँ पर ये कार्बन एटम जो आया वो 30 आ गया, तृतीयक स्वभाव का आ गया, ठीक है ना। तृतीयक कार्बन एटम आ गया। जब भी कोई कार्बन एटम तृतीयक होता है या चतुर्थ होता है तो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला जो होती है वो शाखित हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर यह अशाखित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर या तो कार्बन एटम प्राथमिक है या द्वितीयक ही है, ठीक है ना। तो ये अशाखित और शाखित ये हो जाएगी श्रृंखला समावयवता। अब स्थिति समावयवता में क्रियात्मक मूलक हाइड्रोकार्बन की पूरी श्रृंखला में अपना स्थान परिवर्तित कर दे, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर फिर से वही उदाहरण ले रहे हैं, CH2 CH2OH, ठीक। इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनॉल या 1 ब्यूटेनॉल, ठीक। अब ये यहां से इस तरफ आ जाए, ठीक। अब क्या हो जाएगा? ये देखिए CH3 CH2 CHOH CH3, ठीक। अब इसका नामकरण करेंगे अंकन यहां से 1 2 3 4, तो ये कितना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक, 2 ऑल, तो ये हो गया ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है, और ब्यूटेन 2 ऑल एक दूसरे के स्थिति समावयवी कहलाएंगे, ठीक है, स्थिति समावयवी कहलाएंगे। इसके बाद आते हैं अपन क्रियात्मक मूलक समावयवता। क्रियात्मक मूलक समावयवता, क्रियात्मक मूलक समावयवता, ठीक। तो अपन पहले से जानते हैं कि ईथर जो होता है वो अल्कोहलों का क्रियात्मक मूलक समावयवी है, ठीक है। तो इसका उदाहरण अपन फिर से वही लेते हैं। इसमें क्या होता है?
यदि फंक्शनल ग्रुप परिवर्तित हो जाए, क्रियात्मक समूह, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो लेकिन अणुसूत्र, अणुभार, मूलानुपाती सूत्र भार समान, ठीक है ना, मूलानुपाती सूत्र भार समान हो लेकिन क्रियात्मक मूलक भिन्न भिन्न हो, तो इसे हम एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कहते हैं क्रियात्मक मूलक समावयवी कहते हैं, ठीक। जैसे CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक, ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल, ठीक। अब इसका ईथर होगा, ठीक, और उसका अपन बनाएंगे CH3 CH2, ठीक, O CH2 CH3, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, डाई एथिल ईथर, ठीक है ना, तो ये हो गया डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर और ब्यूटेनॉल एक दूसरे के क्रियात्मक मूलक समावयवी होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें एक और आइसोमेरिज्म पाई जा सकती है जिसे अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कह सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो होती है वो ब्यूटेनॉल में होती है, क्योंकि ब्यूटेनॉल जो होता है वो किरण हो सकता है, उसका कार्बन एटम, ये हो गया OH, यहाँ पर हो गया H और ये हो गया C2H5, ठीक है ना, CH3 C2H5 1 2 3 4। तो अब ये कार्बन एटम जो है वो याद हो, देखिए आप, इसमें ये किरण कार्बन एटम हो गया, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर सकता है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी से जो समतल ध्रुवी प्रकाश है उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लेवियो रोटेटरी दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमा सकता है, ठीक है ना। तो ये इसमें एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पाई जा सकती है, ठीक। अब समावयवता खत्म हो गई यहाँ पर, इसके बाद अपने को इसके बनाने की विधियां, एल्कोहलों के बनाने की विधि, ठीक है। तो अब अपन पढ़ रहे हैं एल्कोहल को बनाने की विधि। बनाने की विधि, ठीक। एल्कोहल को बनाने की विधि में सर्वप्रथम जो विधि आती है वो है हेलो एल्केन से। पहला हेलो एल्केन से, ठीक है। हेलो एल्केन से जो बनाने की विधि अपन इसे प्रतिस्थापन विधि कह सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि कह सकते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि कह सकते हैं। हेलो एल्केन RH के साथ, ठीक है ना, जब अपन RH पर एक्वस KOH की अभिक्रिया करते हैं, ठीक, मतलब ये हो गया एक्वस KOH की अभिक्रिया जब होती है तब क्या बनता है, तब एल्कोहल बनता है, ठीक है। ये एल्कोहल बनता है, प्रतिस्थापी अभिक्रिया है, ठीक है। ये यहां से ऐसा अपन लिख सकते हैं, ये हो गया ROH प्लस KX, ठीक, इस तरह से, ठीक है। ये अभिक्रिया जो होती है, ये अभिक्रिया इसके साथ साथ, ठीक, किसके साथ कराई जा सकती है, Ag2O या AgOH के साथ भी कराई जा सकती है। When both are moist, जब moist या आर्द्र Ag2O या सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड, आर्द्र सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में भी ये क्रिया कराई जा सकती है, ठीक। दूसरा अपन लेते हैं अब एल्कीन से, एल्कीन से, ठीक। आप जानते हैं एल्कीन क्या होते हैं, ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एल्कीन, ठीक है ना। इस एल्कीन पर ये एडिशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो जिनमें भी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होता है उसमें योग एडिशन की अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। इस पर अपन पानी की अभिक्रिया कर देते हैं H2O, ठीक है। तो ये पानी जो है क्या होगा, H धन आयन और OH ऋण आयन, ये बंध टूट जाएगा, ठीक है, और H धन आयन और OH ऋण आयन जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ये वास्तव में पानी या क्या है, एल्कीन जो होते हैं उन पर किसकी अभिक्रिया होती है,
अपन इसको यहाँ लिख सकते हैं ध्रुवीय अभिकर्मक, अभिकर्मक। ठीक, ये मार्कोनी-काफ का नियम भी इस पे लागू होता है, अपन इसको भी देखेंगे अभी। CH3 और ये CH2OH। ठीक, ये इसके बाद मार्कोनी-काफ का ये हो गया सम्मित एल्कीन। यदि हम असम्मित एल्कीन ले लें, ठीक, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज असम्मित एल्कीन। या अपन ये बोले कि यदि उच्चतर एल्कीन अपन ले लें तो इस स्थिति में इस पर क्या होता है, जब अपन H धन H2O की योग करते हैं तब ये मार्कोनी-काफ के नियम से होता है। ठीक है, और OH ऋण और अपना पानी का, यदि इसको अपन ध्रुवीय अभिकर्मक मान ले तो OH ऋण भाग उस कार्बन एल्कीन के उस कार्बन एटम से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। ठीक है ना, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, तब इस स्थिति में क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3, ठीक, CHOH और यहाँ पर भी CH3। ठीक, ये मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार है। ठीक है ना, मार्कोनी-काफ के नियम। ऋणात्मक जो ध्रुवीय अभिकर्मक होते हैं उनका ऋणात्मक जो मूलक होता है वो एल्कीन के, असम्मित एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। डबल बॉन्ड है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसलिए इस पे जुड़ेगा। ये होता है मार्कोनी-काफ के नियम के आधार पर। ठीक है, इसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से भी बना सकते हैं अपन। ठीक है, इसे मिटा दे रहे अपन। फिर तीसरा आ गया एल्डिहाइड, व कीटोन के अपचयन से। एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन अपन किस तरीके से कर सकते हैं, निकिल से कर सकते हैं, पैलेडियम से कर सकते हैं, प्लेटिनम से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके अपचायक। ठीक है ना, पैलेडियम प्लेटिनम से कर सकते हैं, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर सकते हैं। ठीक है ना, या लिथियम हाइड्रो जो बोरेन होता है, सोडियम NaBH4 से कर सकते हैं, या सोडियम प्लस C2H5OH से ये अपचायक के रूप में इतने उपयोग किए जा सकते हैं, उपयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमको अपचयन प्रबल करना है या दुर्बल करना है। ठीक है, तो अपन पहले लेते हैं एल्डिहाइड पर। ठीक है, तो एल्डिहाइड हो गया CH3CHO। ठीक, इसका अपचयन निकिल की उपस्थिति में करने पर ये बना लेता है CH3CH2OH। ठीक है, ये मतलब साधारण जो निम्नतर अपचायक होते हैं उनसे भी एल्डिहाइड अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन ले रहे हैं कीटोन CH3C♭OCH3। ठीक, इसका भी निकिल की उपस्थिति में अपचयन हो जाता है और बन जाता है CH3COH। ठीक है, CH3 और ये हो गया H। ठीक है, और ये H इस तरीके से। अब यहां पर मतलब क्या हुआ, देखो यहां बन रहा है प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, और यहां पर ये हो गया कैसा, देखो ये हो गया CH3, ये हो गया द्वितीयक एल्कोहल। ठीक, द्वितीयक एल्कोहल CH3। ठीक, CH3 इन दोनों को ले लिया, CHOH। ठीक, ये द्वितीयक एल्कोहल बन गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल बनता है और अपचयन करने पर, और कीटोन से
का अपचयन करने पर द्वितीयक एल्कोहल बनते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से भी बना सकते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन जो है वो लंबी प्रबल अपचायक की उपस्थिति में करना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से एक RCOOH का अपचयन अपने को करना पड़ता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ठीक, तो क्या बनता है, अपचयन होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन होगा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का अपचयन होगा एल्कोहल में। ठीक है, RCH2 और OH। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप होगा। स्टेप होती है इसकी एल्केन से एल्डिहाइड ऑक्सीकरण में, एल्डिहाइड से अपना एल्केन से एल्कोहल ऑक्सीकरण में, एल्कोहल से एल्डिहाइड फिर ऑक्सीकरण में, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे ही ये अपन उल्टा कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल बना रहे हैं, तो ये प्रबल अपचायक की उपस्थिति में होगी। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से हम डायरेक्ट एल्कोहल की प्राप्ति नहीं करते हैं, बल्कि हम इसके स्थान पर एस्टर लेते हैं। ठीक है, RCOOR, एक एस्टर का उपयोग करते हैं और इसका अपन अपचयन करते हैं। ठीक है, एस्टर का अपचयन करते हैं और इसका अपचयन अपन करते हैं सोडियम प्लस C2H5OH, प्रबल धातुएं। ठीक है, किसी यौगिक में से हाइड्रोजन को अम्ल और क्षार में से प्रायः हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके अपचायक की भांति व्यवहार करती है। वही बात है यहाँ पर, ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा RCH2OH प्लस ROH। ठीक है, ROH। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमें एल्कोहलों का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, एल्कोहल का मिश्रण प्राप्त होता है। क्यों करते हैं हम, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत महंगा है। ठीक है ना, इसलिए डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल प्राप्त करने के स्थान पर हम उसको कैसे प्राप्त करते हैं, एस्टर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसको बनाने की विधि कार्बोक्सिलिक एसिड से भी। अब आगे इसके रासायनिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाना रह गया अभी अपने को। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इससे कई कार्बनिक यौगिक बनाए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकर्मक है। यहाँ पर भी अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल बना सकते हैं। अगर अपन बात करें प्राथमिक एल्कोहल की, ठीक, तो सर्वप्रथम प्राथमिक एल्कोहल बनाना। प्राथमिक एल्कोहल बनाने के लिए अपन फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करते हैं, HCH डबल बॉन्ड O, ठीक, प्लस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेते हैं RMgX, ठीक है, RMgX या MgBr भी ले सकते हैं। ठीक, ये होगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, सॉरी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऑक्सीजन की अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता की वजह से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ये डेल निगेटिव और ये कार्बन डेल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्किल मूलक निगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, तो ये एल्किल मूलक यहाँ पर और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ, इस तरह से अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करने के पश्चात क्या बन जाएगा, देखिए अपन लिखेंगे HCH, ठीक है, यहाँ पे जुड़ गया एल्किल मूलक, ठीक, और ये हो गया OMgX, ठीक,
इसकी अपन क्या करते हैं, इसका अपन जल अपघटन करते हैं। ठीक, जल अपघटन करने पर H धन आयन और OH ऋण आयन इस तरह से हो जाता है। तो ये बन गया क्या, RC या फिर अपन इसको ऐसे ही लिखें HCHROH प्लस MgOH। ठीक, तो क्या बन गया ये, अगर अपन इसको अच्छे से लिखें, ये हो गया R, ये दो हो गए CH2OH, क्या बन गया, प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, इस तरह से इससे प्राथमिक एल्कोहल बनाया जाता है। जब यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ पर कोई नो एल्किल ग्रुप, इस कार्बन पर कोई एल्किल ग्रुप नहीं, ठीक, और यहां पर ये 1 एल्किल ग्रुप आया। ठीक है, एक एल्किल ग्रुप आया। जब एक एल्किल ग्रुप आया है तो क्या बनेगा, प्राथमिक एल्कोहल ही बनेगा। ठीक है ना, इसको इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, कार्बन एटम में कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, ठीक, वहां पे कार्बन एटम में अब 1 एल्किल ग्रुप आ गया है। अब इसके बाद अपन लेते हैं द्वितीयक एल्कोहल बनाना। द्वितीयक एल्कोहल, तो द्वितीयक एल्कोहल बनाने के लिए अपन ये पहले लिए तो फॉर्मेल्डिहाइड, अब लेंगे एसिटल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड O। ठीक, ये फॉर्मेल्डिहाइड लिए थे पहले अपन ने, अब ले रहे हैं एसिटल्डिहाइड और इसकी अभिक्रिया अपन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। फिर वही है, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इसका अटैक होगा कार्बन पर और इसका अटैक होगा ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो अब ये यहाँ देखिए, अब ये जो अपन एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं, इसमें 1 क्या है, 1 एल्किल ग्रुप है इन कार्बन एटम। अब ये 1 एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप 1 है, 2 एल्किल हो जाएंगे, इसलिए इससे क्या बनेगा, इससे एक हाइड्रोजन रह जाएगी, तो ये द्वितीयक बन जाएगा। देखिए, ठीक है, अब इसकी आगे अभिक्रिया की अपन ने, ये हो गया CH3CH, यहां हो गया R, ठीक, और OMgX, इसका अपन जल अपघटन करेंगे। ठीक, H धनायन OH ऋणायन। ठीक, क्या बन जाएगा, CH3CHROH प्लस MgOH। ठीक, क्या बन गया, द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल बन जाएगा। ये हो गया 1 एल्किल मूलक से इसमें हो गए 2 एल्किल मूलक। ठीक है, तो ये द्वितीयक एल्कोहल बन जाएगा। इसके बाद अपन आते हैं लास्ट में तृतीयक एल्कोहल। इसमें हासिल यदि हम कीटोन के साथ, ये हो जाएगा तृतीयक एल्कोहल, कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे। ये एल्किल मूलक यहाँ, ठीक, अभिक्रिया के पश्चात CH3CH3
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर R और OMgX, ठीक। इसके बाद इसका अपन जल अपघटन करेंगे, H धन आयन OH ऋण आयन, जल अपघटन क्या बनेगा, CH3R OH प्लस MgOHX, ये क्या बन गया, तृतीयक एल्कोहल, ठीक। यहाँ पर कितने थे, 2 एल्किल ग्रुप थे और यहाँ कितने चले गए, 1 2 3 एल्किल ग्रुप। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया करने पर एक एक एल्किल ग्रुप बढ़ता जाता है, इसलिए अपने को जब कोई एल्किल ग्रुप ना रहे, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है, एसीटल्डिहाइड से द्वितीयक और कीटोन से तृतीयक एल्कोहल की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसके बाद इसके भौतिक गुण के विषय में अपन बात करते हैं। भौतिक गुण, तो पहला अपन लेंगे विलेयता, ठीक। पहला विलेयता, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो पानी में विलेय हैं, ठीक है। इसके निम्नतर सदस्य जो हैं पानी में विलेय होते हैं, ठीक। पानी में विलेय होने का कारण एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, दूसरा ये संगुणन इसमें हो जाता है, एल्कोहल जो होते हैं संगुणित हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा एल्कोहल जो है वो ध्रुवीय भी होते हैं, ठीक। इसीलिए जो एल्कोहल होते हैं वो उनकी जो निम्नतर सदस्य जो होते हैं वो पानी में विलेय होते हैं, ठीक है। एल्कोहल के निम्नतर सदस्य पानी में विलेय होते हैं, उसका कारण हाइड्रोजन बॉन्ड, संगुणन और ध्रुवीय होना है। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता होना, संगुणन होना और ध्रुवीय, ये ध्रुवीय भी होते हैं, ठीक है। क्वथनांक, इसके बाद अपन क्वथनांक की बात करते हैं। तो क्वथनांक, एल्कोहल के क्वथनांक इनके संगत जो हाइड्रोकार्बन होते हैं या हेलो एल्केन जो होते हैं, ठीक है। संगत हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन मतलब उतने ही कार्बन का मीथेन हो, चाहे मीथेनॉल हो या अपन बोले क्लोरोमीथेन, इन तीनों में अगर अपन मीथेन, मीथेनॉल और क्लोरोमीथेन में अगर अपन लेंगे तो इनके जो क्वथनांक होते हैं किसके, एल्कोहल के अधिक होते हैं। उसका भी कारण हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और दूसरा संगुणन हो जाना है, क्योंकि इसमें संगुणन की क्षमता होती है, तो इसलिए इसमें ये बात ये जो होती है, इनमें क्वथनांक जो होते हैं इनके क्वथनांक संगत हेलो एल्केन से अधिक होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इनकी अपने को रासायनिक गुण लेना है। तो आज हमने एल्कोहल में एल्कोहल का इंट्रोडक्शन पढ़ा, एल्कोहल किसे कहते हैं ये पढ़ा, और उसके पश्चात एल्कोहल के कितने प्रकार हो सकते हैं ये पढ़ा, एल्कोहल में समावयवता कितने प्रकार की होती है इसको देखा, एल्कोहल के समावयवता के पश्चात उसके IUPAC नेम जो होते हैं या सामान्य नेम जो होते हैं उनको पढ़ा। इसके पश्चात एल्कोहल को बनाने की विधियों का हमने अध्ययन किया, ठीक है। इसके पश्चात हमने एल्कोहल के भौतिक गुण, उसकी विलेयता और उसके क्वथनांक का अध्ययन किया, ठीक है। इसमें जो है विलेयता और क्वथनांक पर कभी कभी 2 नंबर का प्रश्न आता है कि एल्कोहल पानी में विलेय होता है क्यों, ठीक है, इस टाइप का एक प्रश्न आता है। और इसके पश्चात इसको बनाने की विधियां अपन अगली बार के उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, अगले कालखंड में।